क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर आपका अगर किताब के अनुसार चले बायोलॉजी वाली तो 8वां चैप्टर है आपका। और अगर बात करें एनसीईआरटी की तो आपका 5वां चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप कक्षा 10 में पढ़ गए और अब है तो वही जो कक्षा 10 में पढ़ गए, बस थोड़ा सा चेंज हुआ, जो थोड़ा सा कार्य बढ़ा है, जो भी कुछ है उसे आप समझेंगे और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। हम पढ़ के आए हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण द्वि में दो, घात में जिसकी घात दो, द्वि में दो, घात में घात जिसकी दो, समीकरण समीकरण एक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी व सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट इक्वल है 0 के, द्विघात समीकरण कहलाती है। मतलब क्या कहा? ऐसी समीकरण जिसमें ये तो मानक रूप दे दिया इसका, जहां पे ए नॉट इक्वल टू आपका 0 और 3 क्या हुआ आपके वास्तविक संख्या है। जैसे आपको उदाहरण दे रखा है इसमें 4x² प्लस 5x प्लस 1, इस प्रकार की जितने भी समीकरण होंगे आपकी सारी क्या कहलाओगे? आपको द्विघात समीकरण कहलाओगे। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप हो वो आपको होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। इसके बाद अब एक छोटी सी बात, बहुपद आपने पढ़ा होगा। बहुपद में हम क्या करते थे? अगर मैं इसके बराबर 0 न लिखूं तो आपका बन जाता है बहुपद, और अगर 0 रख दूं तो आपकी है समीकरण। ठीक है। तो बहुपद में जैसे द्विघात बहुपद में दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, इसे दो घात वाली समीकरण आपकी द्विघात समीकरण कहलाओगी। और जो द्विघात समीकरण की बात हो, अगर द्विघात है, दो घात वाली समीकरण है, तो उसमें दो ही आपके क्या होंगे? मान होंगे चर पद के, उसके दो ही मान निकलेंगे, दो ही उसके मूल होंगे। इसके बाद आपका द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। द्विघात समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो क्या कहलाता है? आपका द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं आपके। ठीक है जी। इसके बाद आपका आता है आपका द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा बीटा हो। अगर हमने उसके क्या कहते हैं कि दो मूल मान लिया, इसके कोई अल्फा और एक बीटा, तो जो मूलों का जो योगफल होगा वो होगा -b/a बराबर -b/a। p क्या है आपका? x का गुणांक, और जो a है आपको वो क्या है? x² का गुणांक। इसी प्रकार बच्चों मूलों का गुणनफल c/a, c क्या है आपका? अचर पद का गुणांक, और जो आपका x² का गुणांक, एक है आपका x² का गुणांक। इसके बाद बच्चों ध्यान देंगे, इसके बाद क्या कहा? मूलों, अगर आपका नंबर 1 विधि, इसकी दो विधियां दी द्विघात समीकरण के हल करने के लिए। नंबर 1 विधि तो ये दी क्या कि आपको सूत्र द्वारा ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करना। सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है आपका, आप पढ़ का एक अक्षर से सूत्र है आपका ax² प्लस bx प्लस c आपकी होगी द्विघात समीकरण। इसका जो x बराबर रहा वो कहा इसमें -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और बटे बच्चों 2a, बटे में क्या था आपका 2a। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे ज्ञात करेंगे हम कि है क्या चीज। ये है आपका, अगर मैं आपको नाम बताऊं, ये है आपका श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र।
सीरीज रचार्य सूत्र में इसने कहा कि जब द्विघात समीकरण है तो इसके दो मान होंगे, तो इसने कहा एक x1 होगा आपका ये और एक x2 होगा आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। तो जिससे आगे बढ़ेंगे आपका जो ये होता है d बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है आपका विविध कर बोलते हैं इसको। इससे हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं कि मूल कैसा है, वास्तविक है, बराबर है, क्या है द्विघात समीकरण का। जैसे आपका पहला है कि यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d मैं लिख देता हूं यहाँ पे d बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हो आपका यहाँ पे d 0 के बराबर, अगर आपका ये 0 के बराबर हो तो आपका जो मान होगा मूल जो होंगे आपके, तब आपके मूल जो होंगे तब मूल बच्चों मूल होंगे आपके वास्तविक व बराबर होते हैं। जो आपके मूल होंगे क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। और यदि बच्चों आपका d का मान छोटा आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d का मान छोटा आ जाए 0 से, अगर d का मान क्या आ जाए, छोटा आ जाए 0 से, तो मूल काल्पनिक व संयुग्मी होंगे। तब मूल काल्पनिक व संयुग्मी होंगे। तब कैसे होंगे, काल्पनिक और संयुग्मी होते हैं। और यदि बच्चों आपका नंबर 3 आपका d का जो मान है वो आ जाएगा आपका d का मान आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d बड़ा हो 0 से, तब आपके मूल, तो बच्चों आपके मूल होंगे एक पूर्ण वर्ग होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और आपका पूर्ण वर्ग भी होंगे, परिमेय भी होंगे, बस बराबर नहीं होंगे, पूर्ण वर्ग भी होंगे। बच्चों आपका मूल जो होंगे जब बड़ा होगा मान, वह पूर्ण वर्ग भी होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये है। तो बच्चों आपको मूल ज्ञात करने के लिए ये आपका है, आपका जो तरीका बताया गया वो आपका ये तरीका है, ठीक है। तो बच्चों अब आपका जैसे कि आपका पहला एक एग्जांपल दे रखा इसने कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए या इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो क्या कहा, तो देखो बच्चों क्या कहा, दी गई समीकरण की है आपकी पहला x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, क्या है बच्चों, x स्क्वायर प्लस इतना प्लस 5 बराबर 0, ये कहा को हल कीजिए। तो जब हल करने के लिए कह रहा बच्चों ये, तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे इसका आप क्या करोगे, इसे हल करोगे। और हल करने के लिए मैं क्या कर रहा है, ऐसे सबसे पहले इसकी तुलना कर रहा हूँ किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने का कर दो बच्चों। तुलना कितना होगा, a बराबर a, क्योंकि x स्क्वायर तो x स्क्वायर a बराबर 1, b बराबर x b बराबर 3, c बराबर 5। कितना है बच्चों आपका, 5 है आपका। तो बच्चों मान रख दो इसमें द्विघात समीकरण, उसमें वापस रचार्य सूत्र में क्या होगा मान, इसका सूत्र है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे आपका 2a। तो
x बराबर माइनस बी, बी कितना आपका 3 माइनस 3, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4, a का मान 1, c का मान 5 और बच्चों 2 गुना 1, तो x बराबर माइनस 3 प्लस माइनस 3 का वर्ग 9 और माइनस 4 सी का मान 5 था, 4 पंजे 20 और बटे आपका 2 और x बराबर आपका माइनस 3 प्लस माइनस रूट में आपका 9 की 9 आ गया, 3 के 9, 9 में से 20 गए आपके 11 बच गए और बच्चों 2। और बच्चों मैं आपको बता दूं x बराबर आपका माइनस 3 प्लस माइनस आपका आयोटा होता है आपका आयोटा, सम्मिश्र संख्या जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके बाद, आई का मान जो होता है आपका वो होता है -1 का रूट, आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है, काल्पनिक मान। तो जो आपके रूट में लिखा हुआ मैं इसे लिख सकता हूँ -1 और माइनस के 11, -1 प्लस के 11 और बटे आपका 2, तो x बराबर आपका -3 प्लस माइनस आई रूट 11 और बटे 2। तो बच्चों x का मान आपका आया, x बराबर -3 प्लस माइनस आई रूट 11 बटे 2। आंसर बच्चों यही, आंसर है बच्चों यही, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी तो नहीं करना पड़ा। इसी प्रकार आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है दूसरा कि x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो बच्चों देखो यहाँ से x स्क्वायर बराबर -2 आ जाओगा और x बराबर आपका कितना आ जाओगा -2 का रूट, -2 का रूट। और बच्चों फिर वही बात हम इसे लिख सकते हैं x बराबर -1 और जी आपका √2 और x बराबर -1 किसकी वैल्यू है, i की, मैंने बताया आपको, तो i √2। तो बच्चों x का मान भी कितना आ जाएगा यहाँ से i √2। और बच्चा आपको पता ही है कि जो रूट में जो मान निकलता है वो आपका प्लस माइनस में निकलता है, आपका √2i। इसके बाद आपका इसी प्रकार अगला एक और एग्जांपल दिया आपको, अगला एग्जांपल है आपको, जैसे कि आपका अगला एग्जांपल दिया बच्चों x की 3 माइनस ये प्लस 3 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। तो बच्चों आपका इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर -3 और x स्क्वायर बराबर -3 का रूट और x बराबर प्लस माइनस √3 आंसर बच्चों इस प्रकार। इसके बाद आपका अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो हम अगर एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका नंबर फर्स्ट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 कह रहा है कि मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करो तो मूल ज्ञात करने तो तुलना करने पर x का मान 1, b का मान 1 और c का मान भी आपका 1 और क्या लगाऊंगा, सूत्र लगाऊंगा, सभी में सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a बटे आपका 2a और 2a है जब आपका अब आप इसमें क्या दो मान रख दो तो x बराबर माइनस b का मान 1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर a का स्क्वायर 4 a का मान 1 b का मान 1 c का मान 1 और बटे 2 गुना 1 x बराबर आपका आ गया -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 और 4 का 4
और नीचे आपका 2, तो एक्स बराबर आपका आ गया -1 प्लस माइनस रूट कितना -3 और बटे 2। तो बच्चों आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो एक्स बराबर -1 प्लस माइनस रूट 3 आई और बटे 2। तो फिर वही बात, चूंकि आई बराबर -1 रूट में -1, ऐसे आपको अगला क्वेश्चन दिया बच्चों। अगर मैं बात करूं इसका ही सेकंड क्वेश्चन दिया इसमें आपका कि √2 x² प्लस x प्लस √2 और बराबर आपका 0। तो यहां से भी आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे और तुलना करके किसका मान निकाल लेंगे, √2, b बराबर 1 और c बराबर भी आपका √2। तो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4 और बटे आपका 2। तो x बराबर -b 1 और ac और बटे 2 गुना √2। x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 1 √2 2 और 4 दूनी 8 बटे 2 √2। तो x बराबर आपका आ गया यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट माइनस के 7 और बटे आपका 2 √2। तो बच्चों से हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, 1 प्लस माइनस रूट 7 आई और बटे 2 √2। तो बच्चा आपका यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आप इसे एक और प्रकार से लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन डाल के क्या कि x बराबर -1 प्लस √7 आई बटे 2, और सेकंड कंडीशन में आप लिख सकते हैं -1 प्लस -1 माइनस √7 आई और बटे 2 आंसर। इसी प्रकार आपका बच्चों अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर के क्वेश्चन दिए हुए भाई, सारे के सारे इसी प्रकार करने, सारे के सारे इसी प्रकार करने। सारे के सारे इसी प्रकार करने आपको। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि इसमें कि x² प्लस 2x प्लस 2। अगला क्वेश्चन है आपका, ये ले लो आप, x² प्लस 3x प्लस 9, क्योंकि सारे का सारे क्वेश्चन आपके एक ही जैसे होते हैं। x² प्लस, तीसरा क्वेश्चन ऐसा है x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पे भी a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर आपका 9। और आपका फिर वही फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। फॉर्मूला सब में लिखना, फॉर्मूला आपको सभी में लिखना, किसी भी इसमें सवाल में ऐसा नहीं करना कि फॉर्मूला छोड़ दिया। तो चलो x बराबर b का मान -3 प्लस माइनस b का मान -3 प्लस का 3 पावर -4 a का मान 1 b का c का मान 9 और बटे 2 गुना 1। तो x बराबर आपका -3 प्लस माइनस रूट 3 या 9 माइनस 9 चौक 36 और बटे 2। तो x बराबर -3 प्लस माइनस, ये आपका जवाब जो 9 में से 36 गए आपके 27 और बटे आपका 2। और x बराबर आपका -3 प्लस माइनस रूट 27 को हम लिख सकते हैं, 27 का जब वो निकाल लेंगे 3 9 27 और 3 9
और 3 एकम 3, तो जिसे हम लिख देंगे 3√3 और बटे 2, 3√3 बटे 2। परंतु बच्चे माइनस का है, माइनस का होगा ये भी, और फिर जब माइनस का है तो माइनस हटाने के लिए क्या लगाओगे हम, आई लगा देंगे, -3 प्लस माइनस 3√3 आई, और आपका बटे 2। सारे क्वेश्चनों में एक ही काम करना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें अलग काम करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन नंबर 4 है x² प्लस x बटे √2 और बराबर आपका प्लस है आपका 1 और बराबर आपका 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर √2 आ गया, यहाँ पे ये चुका तो आपका, तो तुलना भी कर लेंगे, परंतु तुलना करने में 1/√2 मान होगा आपका b का, जो कि आपको सवाल के बीच में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करेगा, तो इसलिए हम इसे हटाने के लिए क्या कर लेंगे, √2 से भाग कर दो, √2 से भाग करने कर दो, √2 से भाग, √2 से भाग नहीं करो, सर गुना करो, √2 से गुना करो, √2 से करो, ये हो जाएगा आपका √2x² और प्लस x इंटू √2 और बटे √2 है ये आपका, और प्लस 1 गुना √2 और बराबर आपका 0। तो बच्चों आपका अब इससे ये कैंसिल, तो आपका आ गया √2x² प्लस x प्लस √2 और बराबर आपका 0। अब कर दो तुलना, a बराबर √2, b बराबर 1 और c बराबर √2, तीनों के मान निकल गए। अब जब तीनों के मान निकल गए आपके, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या हो, -b। देखो कितनी बार लिख लिया बच्चों, तो याद हो गया होगा, पक्का हो जाएगा भाई, ये सही, बार बार अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा पक्का होता चला जाएगा। -b का मान 1 और प्लस माइनस b का मान 1 और 4 और a का मान √2 और c का मान भी √2 और बटे में आपका 2a और x बराबर आपका -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2 दूनी 4 और 1 8। बच्चों ऐसा सा लग रहा है जैसे हमने पहले भी कर दिया वैसे वाले, देखो ये हमने एग्जाम्पल भी कर दिया था शायद, और ये क्वेश्चन भी आ गया था, आ गया कोई बात नहीं, आ गया तो हमने कर दिया। a का मान कितना है आपका, तो कोई बात नहीं बच्चों, 2 बार हो गया तो कोई बात नहीं, √7i और बटे 2, कुछ भी तो नहीं करना पड़ रहा, कुछ भी तो नहीं करना पड़ रहा आपका। कुछ भी तो आपका करना नहीं पड़ रहा बच्चों। तो बच्चों इसी प्रकार आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने, आपका इसी में अगला क्वेश्चन है आपका x² -5ix और -6 ये दे दिया बच्चों आपको। अब बच्चों ऐसे सवाल में आप ध्यान देंगे कि आपको करना क्या है, जो आपका i का मान हो, मैं आपको बताता रहा पीछे से क्या हो, -1 हो, तो आपका i का मान है जो वो -1 का जब काम कर रहा, तो आपने ये -1 का काम कर रहा, तो -1 रख लो यहाँ, x² माइनस ये i हटा दूं तो ये हो जाएगा +5x और प्लस ये माइनस आपका 6 और बराबर आपका 0। तो बच्चों ध्यान दियो थोड़ा सा, देखो i बराबर हम कहते हैं रूट में -1, अब 1 का तो रूट आप कुछ भी निकाल लो, -1 किया ना, और जब -1 है तो मैंने -1 रख दिया, -1 रखा तो ये प्लस हो गया। तो ऐसे सवाल तो बिल्कुल आसान है, आप कर सको। क्या करना इसमें, 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के आपका 5 आवे, 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के आपका 5 आवे। इसमें बच्चों सवाल में कुछ गड़बड़ लगी, एक मिनट को हम चेक कर लेते हैं किताब में। आपका
गुणनखंड विधि से करना। 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा का आपका आवे 5। जोड़ क्या होगा बच्चों? जोड़ के जोड़ के जोड़ के जोड़ कर यहाँ प्लस आओ। 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 5 आ गए, जोड़कर 5 आ गए। 3 दूनी 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 लिख लो बच्चों और इनटू एक्स लिख लो। एक्स के अंदर गुणा कर दो 3x प्लस 2x और प्लस 6 और बराबर आपका 0। अब यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x और x कॉमन आ जाएगा तो आपका कितना? x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 और बराबर 0। तो x प्लस 3 और आपका x प्लस 2 और बराबर आपका 0। यहाँ से आपके दो मान निकल गए। द्विघात समीकरण देखा क्या मान निकल गए? x बराबर -3 और आपका x बराबर -2 और फिर माइनस की बात आ गई तो x बराबर आप 3 आई और x बराबर आपका 2 है। लिख सकते हो आप। आपने जो मान रखा था वही मान आपने वापसी कर दिया आपने आई का, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा बच्चों, सवाल वहीं का वहीं रह गया आपका। तो इसी प्रकार आपका अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की तो आपका 7वां क्वेश्चन बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7i और माइनस के आपके 12 x3 है साथ में 12 कैसे टुकड़े जिन्हें घटा के 7 आ गए। 12 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 7 आ गए भाई। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान दो, ये पहले वाले सवाल में माइनस था, हमने प्लस कर दिया इसलिए गलती हुई। ये भी माइनस, सॉरी बच्चों ये होगा गड़बड़। चलो कोई नहीं, सही कर दो इसे। माइनस माइनस, जब ये भी माइनस तो ये भी माइनस चलता रहेगा और ये भी आपका माइनस और ये आपका माइनस और तो ये भी आपका माइनस। और जब ये भी माइनस आपका तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ -2 कॉमन लेंगे आप, -2 कॉमन लेंगे आप तो आपका अच्छा ये तो सही है भाई। ठीक है ये आई का मान रखा था ना। हाँ तो यहाँ भी आप आई का मान रखोगे इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 7i, आई की जगह आप x और माइनस आपका 12 और आपका 12 के से टुकड़े जिन्हें घटाकर आपका 7 आ गए। क्या होंगे 12 के से टुकड़े जिन्हें घटाकर आपका 7 आ गए? आपके होंगे 4 या 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स और आपका 12। ठीक है ये प्लस होगा यहाँ पे। बच्चों ये कर रहे थे हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो 12 कैसे टुकड़े यानी जोड़कर 7 आ रहे थे, 4 या 12 आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और आपका 12 बराबर आपका 0। तो बच्चों आपका ये हो गया, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x प्लस 4 हो गया प्लस 3 बाहर आ गया तो आपका अंदर से कितना आ जाएगा x और यहाँ से आपका 4 और बराबर आपका 0। तो यहाँ से आपका पूरे में से कॉमन आ रहा है आपका x प्लस 4 और x प्लस 3 और बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से आपका x का मान अगर निकाल लो तो आपका कितना होगा -4 और यहाँ से x का मान निकाल लो तो -3 होगा और हम लौट के फिर क्या रख देंगे +4 आई और यहाँ पे भी x बराबर 3 आई। तो x का इसका मान हो गया आपका आंसर। तो जो इस प्रकार से आपको ये कार्य करना। इसके बाद आपका एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चों जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था जो गड़बड़ हुई थी उसके लिए सॉरी, और ये आपका क्वेश्चन सही हो रहा बिल्कुल, और ऐसे आपका ये क्वेश्चन। बच्चों इसके बाद आपका एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर करके बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है और आपसे भी कक्षा 11 में भी। आपका क्वेश्चन है कि ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा बीटा है
है तो सिद्ध करना आपको, प्रूव दैट करना बच्चों। क्या प्रूव दैट करना आपको प्रूव दैट करना है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac और बटे ac बटे आपका ac। तो बच्चों देखो ये समीकरण है आपके, मैंने मूल आपको बताया अल्फा बीटा होंगे तो मूलों का योगफल क्या होगा आपका योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए माइनस बी का मान बी है और ए का मान नहीं है। और इसी प्रकार आपका मूलों का गुणनफल होगा आपका अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए ही आपका। तो बच्चों जो आपको उसने एलएचएस दे रखी है उसकी एलएचएस ले लो, टेकिंग एलएचएस क्या अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा, तो ये आ गया आपका। इसका बच्चा एलसीएम ले लो आप, क्या आ जाएगा बीटा अल्फा बीटा, तो ऊपर आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसकी गुणा इसमें उसकी गुणा इसमें होगी आपकी, ठीक है जी। तो जब आपकी इसकी गुणा इसमें होगी तो आप बच्चों ऊपर आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बनना। अगर यहाँ पे हम 2ab जोड़ दे और 2ab घटा दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का, तो यही कार्य करेंगे हम, लिख देंगे अंश में 2 अल्फा बीटा जोड़ने व घटाने पर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और जी माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा बटे माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे आपका अल्फा बीटा। बच्चों ये तो बन गया आपका फॉर्मूला, ये देना कहेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा आपका देखो तो, और बच्चों नीचे आपका अल्फा बीटा। तो अब ध्यान दो थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपके पास माइनस बी बटा ए का स्क्वायर आपका है माइनस बी बटा ए का स्क्वायर, और बच्चों माइनस 2 अल्फा बीटा का मान कितना आपके पास अल्फा बीटा का सी बटा ए